जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलिए गोविंद भगवान की जय। अर्जुन के द्वारा जब युधिष्ठिर महाराज ने सब कुछ सुना, भगवान धराधाम को छोड़ करके चले गए और मुझे सारा तेज मेरा क्षीण हो गया। ये सब कुछ भगवान का ही कृपा थी। सब कुछ आपने पिछले भाग में सुना। आगे युधिष्ठिर महाराज ने सब कुछ सुना और एकदम शांत हो गए बिल्कुल। निशम्य भगवान मार्गम संस्थाम यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिम चक्रे निवृतात्मा युधिष्ठिरा। सुनकर अपने भगवान श्री कृष्ण का परम धाम गमन और यदुकुल का विनाश जैसे ही सुना तो उन्होंने भी स्वर्गारोहण का निश्चय कर लिया कि अब हमारा काम कुछ नहीं है। यही है भक्ति, यही है भगवान को समर्पण। और उधर माता कुंती ने सुना। महाभारत में तो कथा आती है कि कुंती माता धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ विदुर जी ले गए, उनके साथ में चली गई और अग्नि में प्रवेश होकर के परम गति को प्राप्त किया। लेकिन भागवत की जो कुंती है, भागवत में जो कथा है कुंती माता की, वो एक बहुत अच्छी लगती है और ये दर्शाती है कि कुंती माता कितनी बड़ी भक्त थी भगवान की। भगवान में ही उनके प्राण बसे हुए थे। प्रथाप्य अनुसृत्य धनंजयोदितम नासमयदूनाम भगवद गतिम चताम। अर्जुन के द्वारा जैसे कुंती माता ने भी सुना तो रहे थे युधिष्ठिर महाराज को, लेकिन वो आवाज सारी की सारी कुंती माता तक भी जा रही थी। और प्रथाप्य अनुसृत्य धनंजयोदितम, धनंजय अर्जुन के द्वारा जैसे कहा गया युधिष्ठिर महाराज को, और कुंती माता ने भी सुन लिया। नासम यदूनाम च भगवद गतिम च तात। यदुवंश का नाश और भगवान का अपनी गति को प्राप्त करना, अपनी परम धाम को जाना, धराधाम को छोड़ करके जैसे ही सुना। एकांत भक्त्या भगवते अदक्षजे निवेशितात्मोपराम संस्रते। और उन्होंने एकांत में अनन्य भक्ति भाव के द्वारा और भगवान में मन को लगा करके उपरामता को प्राप्त हो गई और इस संसरते वैराग्य हो गया संसार सागर से। और वैराग्य हो करके वो भी परम गति को प्राप्त कर गई। ये है कुंती माता की भक्ति। और युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि जैसे ही भगवान धराधाम को छोड़ करके गए, उसी दिन से यहाँ पर कलयुग आ गया और कलयुग में अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। यदा मुकुंदो भगवान माम महीम जहो। ये मही यानी पृथ्वी को जैसे ही भगवान ने छोड़ा, त्यागा, सुतन्वा श्रवणीय सत्कथा ता तदा हरे वा प्रतिबुद्ध चेतसा। जैसे ही भगवान ने देखा, इस पृथ्वी को छोड़ा, तो अधर्म हेतु कल अनुवर्तता। उसी दिन से कलयुग यहाँ आ गया। और कलयुग ने क्या किया? कलयुग ने इष्ट ने देखा कि उस कलयुग ने भगवान ज्ञानी नगर और देश में एवं घर में तथा अपने में
अनुभव करके लोभ, झूठ, छल, हिंसा, पाप समूह घर के चले जाने पर निश्चय कर लिया। उन्होंने देखा युधिष्ठिर सब जो हैं अपने देश में देखा, हस्तिनापुर में देखा, अपने शहर में देखा और जनता में देखा और अपने गृह में देखा, घर में देखा, इधर उधर सब जगह देखा और सबसे ज्यादा अपने में देखा। अपने में जहां अपनी भी वृत्ति बदलने लगे तो समझ लेना कोई ना कोई अधर्म का प्रभाव हो रहा है हमारे ऊपर। आत्मनि यहां लिखा है, गृह घर में देखा, अपने देश में, राष्ट्र में देखा, हस्तिनापुर में देखा, सबकी मानसिकताएं बदल रही हैं। विभाव्य लोभा नृतम जिब्बम हिंसना अधर्म चक्रम, सब में देखा तो क्या हो रहा है कि लोभ, झूठ, छल, हिंसा, पाप समूह, ये सब वृद्धि हो रही है। और जहां ये सब होने लगे तो समझ लेना कली का प्रभाव है हमारे जीवन में। जब देखा कि बाहर दिखाई दे रहा था, लेकिन आत्मनि अपने में भी देखा। जब हम बाहर देखते हैं ना तो 3 उंगली ये अपनी तरफ भी इशारा करती है। एक उंगली बाहर बाहर देखती है और 3 उंगलियां करती हैं कि इससे 3 गुना तेरे अंदर है, अपने अंदर झांक जरा। कहीं जो हम बाहर बुराइयों को देख रहे हैं वो हमारे अंदर तो नहीं है। अगन कुटी निंदक नियरे राखिए, अगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबने निर्मल करत स्वभाव। कबीरदास जी तो कहते हैं कि भाई कोई निंदा तुम्हारी कर रहा है तो उसे दुदकारो मत, अपने अंदर वो ढूंढो कि वो निंदित कर्म मेरे अंदर हैं कि नहीं है, और हैं मिल गए तो उन्हें मिटाने की कोशिश करो और उसे धन्यवाद दो कि तूने मुझे बता दिया। तो युधिष्ठिर महाराज ने अपने में भी देखा कि मेरी भी वृत्ति बदल रही है और ये कलयुग का ही प्रभाव है। आज देखो कलयुग का प्रभाव कहीं भी आप देखते हो कुछ कहा नहीं जाता। जहां तपस्या होती थी वहां पर प्रदर्शन है। इसका कारण है कलयुग का प्रभाव है। कुछ कहना नहीं बनता इसके बारे में, बस समझिए। युधिष्ठिर महाराज में तो तुरंत ही परीक्षित अभी छोटे ही थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने उनको गद्दी पर बिठाया, गद्दी पर बिठा के अभिषेक कर दिया और वज्र जो अनिरुद्ध के पुत्र थे यदुवंश के, उनको मथुरा का राज्य दे दिया, उधर गद्दी पर बिछा दिया। और युधिष्ठिर महाराज स्वर्गारोहण के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान किया तो चारों भाइयों ने भी अनुगमन किया, उधर द्रौपदी ने भी अनुगमन किया। और सबसे पहले जहाँ बद्रीनाथ के रास्ते भीम पुल है और वसुधारा है, उससे आगे जाकर के स्वर्गारोहण है। जो बद्रीनाथ गए होंगे उन्होंने दर्शन किए होंगे, वसुधारा से आगे जाने नहीं देते, चीन की सीमा लग जाती है। उसी रास्ते से गए, सतपथ कहते हैं उसको, सतपथ। तो पहले द्रौपदी गिरी। भीम ने कहा कि भैया हमारी प्रिय द्रौपदी गिर गई।
युधिष्ठिर महाराज ने कहा आगे चलो, पीछे को नहीं मुड़ के देखा करते। जो परमार्थ पथ पर चलने वाले हों कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखते। यहाँ संसार में जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होने ही वाला है, वियोग होगा ही। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि इसके गिरने का कारण है पक्षपातो महानस्या विशेषण धनंजय। ये पक्षपात करती थी। पक्षपात जो घर में करता है, पक्षपात के कारण भाई भाइयों में विद्रोह हो जाता है। पक्षपातो महानस्या, और इसी दोष के कारण ये गिर गई। और उसके बाद में सहदेव गिरे। भीम ने फिर कहा भैया हमारे प्रिय सहदेव गिर गए। आत्मना सदृशो प्राज्ञम, मुझसे बुद्धिमान कोई नहीं है। सहदेव के अंदर ये अहंकार रहता था कि मुझसे बुद्धिमान कोई है ही नहीं। फिर उसके बाद नकुल गिरे। भीम ने फिर देखा कि भैया हमारे प्रिय नकुल गिर गए। रूपेण मत समो नास्ति, मेरे समान कोई रूपवान नहीं है। ये नकुल को अभिमान रहता था, सुंदर थे थोड़े। सुंदरता का ये भगवान का दिया हुआ सुंदर रूप है, जैसा भी है, ज्यादा अभिमान नहीं करना चाहिए इसका। एक क्षण में दाग दगीले बन जाते हैं सब। रूपेण मत समो नास्ति, ये नकुल को अभिमान था। अभिमान किसी चीज, रूप का अभिमान हो, धन का अभिमान हो, तन का अभिमान हो, बुद्धि का अभिमान हो। बुद्धि अभिमान तो किसी का भी नहीं, वो गिराता ही है। नकुल गिर गए। उसके बाद अर्जुन गिरे। भीम ने फिर कहा भैया अर्जुन अपना गिर गया। उन्होंने कहा इसको भी अभिमान था। इसको क्या अभिमान था? एका अहनी दह्येयम, मैं एक ही दिन में अपने बाणों से महाभारत को समाप्त कर दूंगा। लेकिन ये वैसा नहीं कर पाया अभिमान से। ये उसी के कारण गिर गया। इतनी बड़े बड़े कामनाओं न करो, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। करने वाला कोई और है। रहीमदासी दान करते थे रोज, नीचे को नैन करके, नीचे को निगाह रहा करते थे और दान देते थे रोज। उन्होंने क्या नीचे को नैन कहते क्यों है महाराज? बोले मैं देने वाला कोई और है, देता है दिन रैन। लोग भरम हम पर करें यासु नीचे नैन। देने वाला तो वही है, सबको दे रहा है। हाथी को मन भर और चींटी को कण भर, सबको खिला रहा है। हम वैसे ही अहंकार पाल लेते हैं कि मेरे द्वारा ये सब कुछ हो रहा है। अरे तुम निमित्त मात्र हो, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। भगवान ने कहा तू तो निमित्त है, ये तो सब कुछ मेरे द्वारा हो ही रहा है सारा कार्य। लेकिन फिर भी एका हनि दह्येयम, मैं एक दिन में ही समाप्त कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कर पाया, गिर गया। फिर आगे जाकर के भीम भी गिर गए। भीम चिल्लाए भैया मैं गिर गया। मैं क्यों गिरा? बोले अति भुक्तम, तू बहुत ज्यादा खाता था, दूसरे का हिस्सा भी खा जाता था, तो इसी के कारण गिर गया। जो दूसरे के हक को मार के बैठ जाता है उसको ऐसे ही बीच में ही उसकी लुटिया डूबती है।
उसे वो भुगतना ही पड़ता है, उसके कार्य कुछ नहीं आता। अति भुक्तम, तू ज्यादा खाता था। और युधिष्ठिर महाराज के साथ एक कुत्ता चल रहा था, कुत्ते को लेकर के आगे बढ़े और वहां से देवताओं से विमान आया। देवताओं ने कहा बैठो युधिष्ठिर महाराज विमान में। युधिष्ठिर महाराज ने कहा इस कुत्ते को भी, कि कुत्ता नहीं, आपको सशरीर विमान आया है आपके लिए, कुत्ता नहीं जा सकता। बोले मैं नहीं जा सकता, जब इस कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूं। उधर कुत्ते में से धर्मराज प्रकट हो जाते हैं, युधिष्ठिर तुम्हारी परीक्षा थी, चलो। युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग के लिए पहुंचे, वहां पर उनको दर्शन कराए गए। थोड़े कारण उनसे भी सत्यवादी थे, लेकिन थोड़े से उनको भी झूठ बोलना पड़ा था, अश्वत्थामा था, उसके कारण दर्शन हुए। वहाँ की बहुत बड़ा वर्णन महाभारत में मिलता है। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज वहां पर देखा कि ये सब नकुल सहदेव पहले ये सब के सब वहां पर स्वर्ग में पहुंच गए थे और सब के सब मिल जाते हैं, सब परंगवती को प्राप्त हुए। इतना ही कह करके वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।